हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूं, हाई स्कूल लोग कर लेते हैं लेकिन उनके मन में यही ख्याल रहता है कि हाई स्कूल पास कोई वैकेंसीज नहीं आती हैं। हाई स्कूल पास मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हाई स्कूल पास करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, किस किस सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकता हूँ। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के माइंड में उठते हैं। मैं कोई हाई स्कूल बेस की तैयारी तो नहीं करवाता हूँ, लेकिन मेरी सरकारी नौकरी के अंतर्गत ये जो है टॉपिक आता है तो मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए, आप लोगों को समझाया जाए। देखो, हाई स्कूल पास भी बहुत अच्छी नौकरियां हैं और बहुत अच्छी सैलरी के साथ नौकरियां हैं, ठीक है। तो उन्हीं कुछ नौकरियों के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से और कुछ वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी एक ऐसी नौकरी मतलब अपने कमेंट बॉक्स में दें कि हाँ, इस नौकरी के बारे में डिटेल्स में बताओ, तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जरूर लिखना होगा कि किस नौकरी के बारे में आप जानना चाहते हैं और क्या चीज़ जानना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 10वीं पास सरकारी नौकरियाँ 2025-2024 चल रहा है, लेकिन मैंने 2025 इसलिए लिख दिया है क्योंकि कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जो 2024 में स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे देखो, शानदार वेतन और मुफ्त सुविधाएं। आप लोग भी जानते हैं सरकारी नौकरी में वेतन तो शानदार होता ही है, सुविधाएं मुफ्त क्या है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आप भी जानते हैं जब कोई व्यक्ति रेलवे में हो जाता है, मैं उदाहरण रेलवे का देता हूं क्योंकि मुझे रेलवे के बारे में थोड़ा ज़्यादा अनुभव है। रेलवे में हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से या भारत सरकार रेलवे की तरफ से उसे एक फ्लैट दिया जाता है। फ्लैट का आप समझ लीजिए अच्छा खासा घर दिया जाता है एक प्रकार का, ठीक है। उस घर में सारी सुविधाएं होती हैं, उसके साथ साथ अस्पताल एक मिलता है। अस्पताल में आप कभी भी जाकर कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं फ्री में। उसके साथ साथ उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रेलवे स्कूल देती है, प्ले ग्राउंड देती है, खेल का मैदान देती है, बहुत सी सुविधाएं देती है रेलवे। तब लेकिन चाहे आप जिस पोस्ट पे हो, उससे नहीं मतलब, इतनी सुविधाएं आपको मिलेंगी। पोस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है घर वगैरह में, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करूंगा और चर्चा करते हुए आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों को पूर्णतः समझा पाऊँ। वैसे मैं जानता हूँ कि हर इंसान को समझाना उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेलवे पद पहले मैंने विभाग के बारे में बताऊंगा, फिर पद, फिर रिक्तियाँ और लास्ट डेट। मतलब कि यहाँ पे लास्ट डेट ना करके फॉर्म डेट लिख लीजिए, सबसे आसान होगा और सबसे आसान आप लोगों को समझने में भी होगा, ठीक है। देखो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं लास्ट में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन शुरुआत में अभी मैं एक एक वैकेंसीज को अच्छे से आपको फैला कर बता रहा हूँ, तो आप लोग आराम से सुनिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो, वरना फिर आप समझेंगे नहीं और फिर कमेंट करते हैं कि किसके बारे में नहीं बताया, हाइट के बारे में नहीं बताया, एज के बारे में नहीं बताया। तो सब कुछ मैं बताऊँगा आप लोगों को, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रेलवे की। रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज है, आप लोग भी लगातार सुन रहे हो, बहुत से अखबारों ने, बहुत से न्यूज़ों में, बहुत से वेबसाइटों पे और बहुत से चैनलों पे ये चर्चा चल रही लगातार कि ग्रुप डी की वैकेंसीज आ गई है, आज निकल आई है, कल निकल आई है। तो मैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसीज नहीं आई हैं। हाँ, आएंगी, इस साल आएंगी, लगभग 1 लाख के आसपास पद आएंगे। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 1 लाख के आसपास पद मिलेंगे, दिसंबर में आएंगी, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। दिसंबर 2024 के आसपास आप लोगों के इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरिएगा, जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आप लोगों के समझ फिर से आऊँगा, फिर इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल वीडियो के साथ भी आऊँगा, ठीक है। रेलवे में होता क्या है, रेलवे ग्रुप डी में 4 पोस्टें होती हैं लगभग मेन, मतलब कि इम्पॉर्टेंट्स। ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, हेल्पर, पोर्टर। ट्रैकमैन वो होते हैं जो ट्रैक पर राउंड लगाते हैं, आप लोग देखते होंगे ट्रैक पर मतलब कि राउंड लगाते हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं एक वर्दी में, खाकी मतलब कि हल्की नीली ड्रेस में, वो ट्रैकमैन होते हैं। ट्रैकमैन का काम होता है कि ट्रैक को देखना कि ट्रैक कहाँ से टूटा है, मुड़ा है, डायरेक्शन सही है या नहीं सही है, किस तरफ को गाड़ी को मुड़ना है वो सही है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे, ये सब चीज़ें ट्रैकमैन देखता है। पॉइंटमैन वो होता है जो एक निश्चित पॉइंट की चीज़ों को देखता है। निश्चित पॉइंट की चीज़ों को मतलब जैसे आप लोग जब जाते होंगे घर से तो आप लोगों को कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक मिलता होगा, तो फाटक मिलते हैं। जब रोड अगर क्रॉस कर रही है मेन कुछ छोटी मोटी, तो वहाँ पे फाटक मिलते हैं और रेलवे हर जगह ये करती है, ठीक है। उन फाटक पे वैसे तो अब रेलवे एडवांस होती जा रही है, नीचे से सुरंग निकाल कर रोडें निकाल दे रही है, लेकिन कहीं कहीं ये असंभव चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रैकमैन में होता क्या है, ट्रैकमैन में आप लोगों ने ये देखा होगा पॉइंटमैन, हाँ, वो जो आदमी वहाँ पे आपको दिखता है ना खड़ा हुआ, वो पॉइंटमैन होता है। उसका काम वही है कि रेलवे का अगर ट्रेन आ रही है तो फाटक को बंद करना,
ट्रेन चली गई तो फाटक को ओपन करना। हाँ, फाटक के आसपास की चीज़ों की गतिविधियाँ रखना, आसपास कोई दिक्कत तो नहीं है, वो पॉइंटमैन दिक्कत देखता है, वो पॉइंटमैन बताएगा। उसके बाद आता है हेल्पर। जब ट्रैकमैन थोड़ा सा पुराना हो जाता है, थोड़ा सा अनुभवी हो जाता है, थोड़ा सा उसका प्रमोशन हो जाता है, तो उसको एक हेल्पर दे दिया जाता है, वो हेल्पर से कार्य करवाता है फिर। ठीक है, हेल्पर वही होता है जो मतलब कि तुरंत ज्वाइन होता है ट्रैकमैन के पद पर, वही हेल्पर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे कुछ साल आप कहीं कंपनी में काम किए तो आपका प्रमोशन हो गया, उस आपके स्थान पर एक नया आदमी भर्ती हुआ, वो आपकी मतलब आगे के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। अब आप लोगों से रक्षा मंत्रालय के बारे में चर्चा करते हैं। रक्षा मंत्रालय में भी सैनिक की भर्ती होने वाली है। सैनिक की भर्ती में आप लोगों को जल, थल और वायु तीनों में भर्ती होगी। लगभग 70,000 के आसपास यहाँ पे भी आप लोगों को वेतन मिलेगा। वेतन बात मायने नहीं रखता है, इसमें इज्जत मतलब कि इसमें बहुत सम्मान होता है। आप जब सेना में जाते हैं तो आप लोग के घर के लोगों का, आपके आसपास के लोगों का काफ़ी अच्छा सम्मान किया जाता है, और जब आपका भी जाते हैं तो सम्मान होता है। इसमें भी फिजिकल का बहुत अहम रोल होता है। फिजिकल के साथ साथ कंपटीशन बहुत हार्ड होता है वायुसेना में, थल और जल के मुकाबले। नहीं, नेवी में भी होता है, नेवी में भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तीनों में कंपटीशन अच्छे से, और अब तो हर एक सब्जेक्ट में कंपटीशन होने लगा। छोटी छोटी वैकेंसीज में 12-12, 15-15 हज़ार की नौकरियों में भी इंटरव्यू होने लगे हैं। मैंने दिए भी थे और दिए भी हैं और आगे देना भी है, तो इंटरव्यू हर जगह होने लगा। पुलिस की भर्ती के बारे में जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 40,000 वैकेंसियाँ और भी निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं 40 नहीं 30 मान रहा हूँ। 30,000 वैकेंसियाँ मार्च माह में, कब? मार्च माह में आप लोगों के भरे जाएंगे फॉर्म, तो इसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिए। और आपने देखा है जो लोग यहाँ से चूक गए हैं, जिनका मतलब कि मैं कहूँगा जिन्होंने मेहनत की थी बहुत और उनका नहीं हुआ है, तो वो इस हिसाब से तैयारी करें कि इसमें उनका हो जाए। मैं मानता हूँ कि वैकेंसीज जितनी होती है उतने काबिल नहीं लोग होते हैं, कभी कभी किस्मत पर के खेल होता है। 1,77,000 लोगों का सिलेक्शन किया गया है, तो 5 से 6 लाख लोग तो उनमें काबिल होंगे ही होंगे। तो वो फिर से तैयारी करें और फिर से अपना फिजिकल वगैरह की तैयारी अच्छे से करते रहें। बैंक में क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं, 15,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। फरवरी में इसके भी फॉर्म भरे जाएंगे और मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। इसमें भी होता है, बैंक में के अंदर काम होता है, सबसे आसान काम होता है और ज़्यादा इसमें लोड प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, अच्छे से एसी में रहना है, आराम से कहना है, ना धूप सहना है ना कुछ रहना है। ठीक है, 64,000 में आसपास यहाँ भी सैलरी के बारे में चर्चा की गई है। लास्ट में एमटीएस के बारे में चर्चा करते हैं। एमटीएस में 10,000 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेंगी। अप्रैल में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। एमटीएस में जब पास होता है, एमटीएस में पोस्ट कौन कौन सी आती हैं ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एमटीएस में आप लोगों को माली हो गया, चौकीदार हो गया, ठीक है, और भी 1-2 पद हो गए, एक दो पद और, तो इनके ऊपर भर्तियां होती है। मतलब कि सरकार तो हर जगह नहीं करा सकती है, इसलिए एसएससी करवाती है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 10वीं की मार्कशीट आप लोगों का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। जन्म पहचान प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो साइन। ठीक है, यहाँ पे अपडेटेड आधार आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ईमेल हो गया, और मेल वही लगाइएगा जो पर्सनल मतलब डेली यूजे वाला होगा, जिसमें आपको कोई मैसेज वगैरह आ जाए तो आप उसको देख सकें। ऐसा मेल मत लगा दीजिए कि जो ना देखा जा सके। वैसे तो मैंने सारी जानकारियाँ लगभग आप लोगों को दे दी हैं। अगर कुछ छूट रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। और चलते चलते यही कहेंगे, अगर चैनल पे अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस वैकेंसीज के बारे में और डिटेल्स जाननी है। शॉर्ट डिटेल्स मैंने बताई हैं, ज़्यादा लंबी डिटेल्स नहीं बताई हैं। जब मैं एक पर्सनल स्पेशल वीडियो एक टॉपिक के लिए लाऊंगा तो उस पर अच्छे से चर्चा करूँगा। लेकिन जाते जाते ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक